अच्छा, हम अपना जो उन्वान है उसको थोड़ा सा समअप कर लेते हैं। शाह साहब, तर्के दुनिया की हम लोगों ने बात की, आज का हमारा ये मौजू रहा और बड़ी इसके ऊपर अच्छी गुफ्तगू भी रही। क्या अगर हम ये कहें कि रमज़ान एक महीना हमारी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस के लिए अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है कि हम किस तरीके से अपने दुनियावी मामलात और दीनी मामलात को बैलेंस करके उनमें तवाज़न कायम करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं आसानी से, तो ये दुरुस्त होगा? बिल्कुल दुरुस्त बात है। और जो मैंने पहले अर्ज किया था कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जो इरशाद फरमाया कि ज़ुहद के 3 दराजात हैं, एक आम इंसानों का और एक ख़ास का। माह रमज़ान हमें आम से निकाल कर ख़ास बना रहा है ना। वो क्या था कि तर्कुल फजूल फिल हलाल, के बाद हलाल चीज़ें भी छोड़ देना। हम छोड़ देते हैं ना कुछ वक्त के लिए, सुबह से लेकर अब तक हमने कुछ नहीं खाया पिया, जो चीज़ें हलाल थी, खाना पीना हलाल थी, लेकिन हमने छोड़ दिया अल्लाह ताला की गुलामी समझकर, हुक्म समझकर। तो इस तरह ये भी एक तर्के दुनिया की, ये वो तर्के दुनिया है जो जायज़ है हमारे इस्लाम के अंदर। लेकिन बिल्कुल दुनिया को ला ताल्लुक होकर बैठ जाना, इसका इस्लाम का सबक नहीं। इस्लाम ये कहता है दुनिया के अंदर रहो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, बहन भाइयों का ख्याल रखो, हमसाइयों के हकूक अदा करो, और यतीम बच्चों की किफ़ायत करो, जो बेवा बहनें रहती हैं उनके साथ इयानत करो, जो मरीज हैं उनकी तीमारदारी करो, और जो लोग इंसान रहते हैं सब उनके साथ मोहब्बत करो, अखलाक के साथ पेश आओ, उन सब के साथ जहाँ जहाँ तुम माली तावन कर सकते हो वो करो। ये इस्लाम का मुताबिक यही इबादत है, ये इबादत भी है। ये इसको आप दुनियादारी कह रहे हैं, इस्लाम इसको दीनदारी कहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब बंदा अपनी बीवी के पास वक्त गुजारता है ना तो अल्लाह उसकी नेकियां लिखता है। तो सहाबा ने हैरान होकर अर्ज किया, आका अयाती आहदुना शहवता फतुक्तबलु हसना, एक बंदा अपनी शहवानी ख्वाहिशात के लिए बीवी के पास जा रहा है, फरमाया उसको नेकियां मिलती। मेरे आका ने फरमाया अगर वो यही काम निकाह के बगैर किसी और औरत के पास जा करता तो उसका गुनाह होता जी। तो फरमाया फिर रास्ते दो ही है, गुनाह का और एक अल्लाह की गुलामी का। जब उसने रास्ता अल्लाह की गुलामी वाला इख्तियार किया तो मालूम हुआ कि इस्लाम में तो बीवी के पास वक्त गुजारा जाता है, ये भी इबादत है, ये भी अल्लाह की गुलामी है, ये भी नेकी है, ये भी हसनात है। तो इसलिए ये तकसीम इस्लाम में कोई नहीं है, ये दुनिया और दीन है। मोमिन का दुनियादारी जो होती है, मोमिन का तो सोना भी इबादत है, मोमिन का तो खाना भी इबादत है। एक मोमिन जब खाता है, अपने बच्चों की तरबियत करता है, कारोबार करता है, तो ये सारी की सारी दीनदारी शुमार होती है। हाँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि आप इस दुनिया के अंदर इतना रीझ न जाए कि नमाज हो रही है, इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमा फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै, फिर अल्लाह का मुतालबा ये कि उस मौके पर अल्लाह के जिक्र के लिए आ जाओ, अल्लाह की बात जो नमाज है उसके लिए आ जाओ, उस वक्त के लिए कारोबार बंद कर दो। फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज खत्म हो जाए तो फिर फैल जो जमीन के अंदर और रिज़्क़ तलाश करना। यानी इसका मतलब अल्लाह साहब ये तय हुआ इस बात को लेके, आपकी बातों से ये लगा कि आपकी तमाम चीजें, चाहे वो दीन का आप काम करें चाहे दुनियावी काम करें, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल ने बताए हुए पैरामीटर्स के अंदर अगर आप हैं तो फिर आपकी दुनियावी जो काम है वो भी इबादत है, वो भी इबादत है, वो भी अल्लाह। आपका दुकान पे बैठना इबादत है, आपका हल चलाना इबादत है, आपका किसी दफ्तर में मुलाजमत करना इबादत है, आप जाकर जज बन के कुर्सी पे बैठे हैं, आपका वहां बैठना इबादत है, आप हुक्मरान हैं, सच बोल रहे हैं, पब्लिक का ख्याल कर रहे हैं, अल्लाह और रसूल की तालीमात के मुताबिक हुक्मरानी कर रहे हैं, तो हुकूमत करना भी आपकी इबादत। अगर आपका बीमार पड़ोसी आपको, अगर आप नमाज की अदायगी के लिए जा रहे हैं और अगर आपका पड़ोसी इस हालत में है तो उसको अस्पताल पहुंचाना पहले फर्ज हो गया। यकीनन इसको कहते हैं इस्लाम में 2 वाजिब होते हैं, 2 फर्ज होते हैं। एक होता है वाजिब वासे और एक होता है ज़य्यक। वासे होता है कि अभी उसका टाइम बाकी है, मतलब नमाज में 2 घंटे हम नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान जख्मी हो गया हमारे सामने रोड के ऊपर, अब उसको उठाकर अस्पताल में पहुंचाना, उसकी जान बचाना, ये भी हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन इस फर्ज को हम मुकद्दम करेंगे। नमाज उसके लिए कज़ा अगर हो रही है तो नमाज कज़ा कर ले, लेकिन इसको हमने मुकद्दम करना है।